नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक एंड लॉजिक के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है होल नंबर। 6th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है होल नंबर। आज हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे अपने वीडियो के अंदर। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज़ योर होल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने ये राइट डाउन करती हूँ 1 2 3 4 5, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि काउंटिंग क्या होती है, काउंटलेस होती है, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलती है। तो इनको आप क्या कहते हैं, काउंटिंग। अब जब भी बच्चा स्टार्ट करता है मैथमेटिक्स करना तो सबसे पहले वो इन्हीं को सीखता है, काउंटिंग्स को ही, ठीक है। तो इन काउंटिंग्स को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नंबर नेचुरली आए हैं। ये नंबर्स क्या हैं, नेचुरली हैं। ये क्या है आपके पास, दीज आर द नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमारी काउंटिंग्स हो गई। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूँ, क्योंकि देखिए जो 1 है, 1 से पहले कुछ भी नहीं है, यानी हमारी काउंटिंग तो स्टार्ट ही 1 से होती है। यानी नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं इस काउंटिंग से पहले मैंने 0 लगा दी स्टूडेंट्स, तो अब ये आपके पास क्या बन गया, 0 से स्टार्ट हो गया। और अगर हम नेचुरल नंबर्स के आगे एक 0 और लगा देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं आपके पास, होल नंबर्स। क्या बन जाते हैं ये हमारे पास, होल नंबर्स। आज स्टूडेंट्स इन होल नंबर्स के बारे में ही चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि होल नंबर्स क्या। अब आपको समझ में आया नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट, और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से ही एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है आपके पास कि 0 इज द स्मॉलेस्ट, ध्यान दीजिएगा, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 क्या है आपके पास, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। एक क्वेश्चन बन गया ये, इसको साथ साथ राइट डाउन कर लीजिएगा। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए ट्रू और फॉल्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, डैश इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आंसर विल बी 0। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि इज 0 इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपके पास होगा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इस चैप्टर के अंदर आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है आपके पास प्रीडिसेसर। क्या कहते हैं हम इसको, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है आपके पास फ्रेंड्स, प्रीडिसेसर होता है आपके पास एक पीछे, यानी किसी भी नंबर का, मान लीजिए आपके पास है 35 का आपको अगर प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है तो इससे एक पीछे का नंबर, 35 से पहले क्या आता है आपके पास 34, तो 35 का प्रीडिसेसर क्या होगा 34। इसको निकालने का क्या तरीका है, जिस भी नंबर का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा, जिस भी नंबर का आपको प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है उसमें से एक माइनस कर दीजिए, आपके पास वो प्रीडिसेसर आ जाएगा। काउंटिंग्स का हम इजीली निकाल पाते हैं, लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़े नंबर का मतलब मैं आपको कह देती हूँ कि आपके पास है 1000, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई 1000 का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करो, तो 1000 का प्रीडिसेसर आपके पास कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1000 में से 1 माइनस कर देंगे। 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 999, यानी 999 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1000। तो ये होता है आपके पास प्रीडिसेसर। इसके बाद है आपके पास फ्रेंड्स सक्सेसर, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होता है, एक आगे। सक्सेसर क्या होता है आपके पास, एक आगे, यानी जिस भी नंबर का आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है उससे एक आगे वाला। अगर मैं ऊपर वाला ही क्वेश्चन लूँ और मैं कहती हूँ 1000 का सक्सेसर निकालिए, तो इससे एक अगला आपके पास क्या हो जाएगा 1001। और ये कैसे आया, अगर हम 1000 में 1 को ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 1001। और ये क्या है आपके पास सक्सेसर।
तो आपको समझ में आया सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक पीछे यानी एक कम, और सक्सेसर का मतलब होता है एक आगे, उससे अगला। प्रीडिसेसर में हम एक माइनस करके उससे पीछे वाला नंबर निकालते हैं, और सक्सेसर के अंदर हम एक प्लस करके उससे आगे वाला नंबर निकालते हैं। कोई भी नंबर दे दे, कितनी भी डिजिट्स का नंबर दे दे, अगर आपको पता है कि प्रीडिसेसर में एक माइनस करना है उस डिजिट्स में से, वंस पोजीशन पे से 1 माइनस कर दीजिए। सक्सेसर में क्या करना है, कितनी भी डिजिट्स का नंबर दे दे, एक प्लस कर देंगे तो आपके पास उस नंबर का क्या आ जाएगा, सक्सेसर। अब जो नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक, वो है आपके पास नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होती है, आपके पास हॉरिजेंटली एक लाइन होती है जिसको हम नंबर लाइन कहते हैं, और उस नंबर लाइन के ऊपर क्या होते हैं, सभी नंबर्स होते हैं। इस नंबर लाइन को हम स्टार्ट करते हैं 0 से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। इक्वल इक्वल आपको डिस्टेंस लेके चलना है और मार्क करना है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये लाइन है आपके पास तो आगे और पीछे कहीं तक भी जा सकती है, लेकिन क्योंकि हम होल नंबर कर रहे हैं तो हम लाइन को 0 से ही स्टार्ट करेंगे, अप टू सोन आगे तक जाएगी आपके पास। अब देखिए आपको नंबर लाइन के अंदर क्या करना है। नंबर लाइन के अंदर आपको 3 तरह के हम क्या करेंगे, आपके पास सोल्व करेंगे। 3 टाइप्स कौन कौन सी, सबसे पहले एडिशन करना नंबर्स का, सेकंड सब्ट्रैक्शन करना, और थर्ड मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपके पास कि आपको ऐड करना है 5 + 3। ध्यान दीजिएगा, एडिशन में चाहे 5 में 3 ऐड करो, चाहे 3 में 5 ऐड करो, एक ही चीज़ होती है। तो एडिशन करते टाइम हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम 5 में 3 भी ऐड कर सकते हैं, 3 में 5। लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर वो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो सबसे पहले हम ऐड करना सीखते हैं। ऐड कैसे करेंगे नंबर लाइन पर, सिंपली ऐड करना तो हमें पता है, नंबर लिया, उसके नीचे दूसरा नंबर लिखा और उसको काउंट कर लिया। लेकिन नंबर लाइन पर कैसे ऐड किया जाता है, देखिए सबसे पहले 5 + 3 है तो हम पहले 0 से सीधा 5 तक पहुंचेंगे। ये आ गया आपके पास 5 तक पहुंच गए। अब आपको उसमें कितना ऐड करना है फ्रेंड्स, 3। जितना ऐड करना है उतनी ही आगे जंप लगाइए, 1 2 3 ऐड करना था तो 3 आगे जंप लगाई। कहाँ से जंप लगाई, 5 से, क्योंकि किस में ऐड करना है, 5 में ऐड करना है। तो सबसे पहले 5 से आगे कितनी जंप लगा दी, 3 जंप, तो आपके पास कहाँ पहुंच गए, 8 पर। और 5 + 3 कितना होता है आपके पास, 8। समझ में आया आपको क्वेश्चन एडिशन के अंदर कैसे करना है। जो भी नंबर दिया जाए कोशिश कीजिए बड़ा नंबर लें। एडिशन में अगर आप छोटा नंबर भी लेकर चलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी पहला नंबर है 0 से वहां तक पहले पहुंचिए, उसके बाद उसमें जितना भी ऐड करना है उतनी ही आगे जंप लगा दीजिए, तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा कि इन दोनों को सम करने पर आपके पास क्या आंसर आता है, इन दोनों को ऐड करने पर सम कितना आता है। तो 5 + 3 8 ही होता है, और नंबर लाइन से किया हमने तो भी 5 + 3 आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो 8 आपके पास क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया है सबको। ठीक है, इसी तरह से हम एक क्वेश्चन करते हैं सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया सब्ट्रैक्शन का। क्वेश्चन है आपके पास सब्ट्रैक्शन का 7 - 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 7 - 5, इसका हमें सब्ट्रैक्शन डिफरेंस निकालना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो कैसे निकाले, सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, 7। ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है, सभी को पता है। सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास बड़ा नंबर है 7, तो सबसे पहले आपको 0 से कहाँ पर पहुंचना है, 7 पर। ध्यान दीजिएगा, 0 से कहाँ पर पहुंचना है आपको, 7 पर। अब आपके पास सब्ट्रैक्शन कितना करना है, 5 घटाना है। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज, हम एडिशन में क्या करते थे, जो नंबर था उससे आगे चलते थे, यानी एडिशन में क्योंकि चीजें बढ़ जाती हैं तो आगे चलेंगे, सब्ट्रैक्शन में चीजें कम हो जाती हैं तो पीछे जंप करेंगे। तो 7 में से कितना माइनस करना है, 5, तो 7 में से पीछे कितनी जंप करनी पड़ेगी, 5। 7 से स्टार्ट करेंगे और जंप कीजिए, 1 2 3 4 5 जंप कर दी है मैंने 7 से
पीछे चलते हुए। ध्यान दीजिएगा ये चीज, आपको पीछे चलना है सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में आगे की तरफ जंप करनी है, सब्ट्रैक्शन में पीछे की तरफ जंप करनी है। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 2। बहुत इजी है, ध्यान से करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और बिना प्रैक्टिस के स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी आती जाएगी आपकी कैलकुलेशन के अंदर, आपके सब्जेक्ट में। आपके पास समझ में आ गया? सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ा नंबर लेना है। सबसे पहले नंबर लाइन पर बड़ा नंबर इंडिकेट कीजिए, उस बड़े नंबर में से जितना भी सब्ट्रैक्ट करना है उतनी ही पीछे जंप करेंगे, और जहां पर वो जंप आपके पास वो नंबर खत्म होता है और जिस जंप पर वो आपके पास, वही क्या होगा आपके पास? आंसर। ठीक है, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब देखिए आपके पास इसी क्वेश्चन के अंदर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स का नंबर लाइन पर तो किस तरह से करेंगे। हमने क्या क्या कर लिया? हमने फर्स्ट में किया एडिशन, ठीक है, एडिशन हो गया हमारा। सेकंड हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है। और अब थर्ड आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड है आपके पास मल्टीप्लिकेशन। क्या है आपके पास? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो देखिए स्टूडेंट्स, की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन ही ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100, ठीक है। अब हमें करना है इसका मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें वो देखिएगा, कि मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमें क्या करना है। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 4 × 3। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन हमने मान लिया आपके पास क्वेश्चन 4 × 3 की जगह स्टूडेंट्स हम कोई छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 2 × 3। 2 × 3 का मतलब समझते हैं आप? 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 × 3 का मतलब अगर हम रिपीटेड एडिशन में लगाएं तो उसका मतलब होता है भाई 3 + 3, यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 3 तक पहुंचेंगे, ठीक है। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा, यानी 3 + 3 2 बार। तो 3 3 की 2 जंप लगेंगी। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, एक जंप तो 0 से 3 की तरफ लग गई, और 3 ही नंबर की जंप और आगे लगेगी, क्योंकि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यानी जंप तो 2 आएंगी, पर कितने कितने की जंप आएंगी? वो 3 3 की जंप आएंगी। 3 को 2 बार करना है। अगर आपके पास हम इसको मान लीजिए 3 × 2 करना था। 3 × 2 का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब समझते हैं? 2 को 3 बार ऐड करना है। तो क्या करते? जंप लगती आपके पास 3, पर कितने कितने की जंप लगती? 2 2 की जंप लगती, 1 2 और 3। समझ में आ रहा है आपको? मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको क्या करना है? जंप लगानी है। कितनी जंप लगानी है आपके पास? जितना नंबर दे रखा है, और कितने कितने नंबर की वो जंप लगेगी जिससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक फ्रेंड्स आज आपको होल नंबर का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह से उनको समझना है, किस तरह से उनको सोल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग मेथड लेके आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा।